नमस्कार। आज हम श्री राम शर्मा आचार्य जी की लिखी प्रज्ञा पुराण से कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। आचार्य जी, आप जानते हैं, भारत के एक महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक और विचारक माने जाते हैं और ये किताब उनके विशाल ज्ञान सागर का एक हिस्सा है। हमारा इरादा ये है कि हम समझें कि इसमें जो सिद्धांत बताए गए हैं, खासकर निस्वार्थ सेवा और भक्ति का विचार, ये कैसे किसी के व्यक्तित्व को बदल सकता है और आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये बातें क्यों इतनी जरूरी हो गई हैं। निश्चित रूप से ये किताब असल में प्राचीन ज्ञान को आज के जीवन से जोड़ती है और इसमें खास तौर पर लोक कल्याण, मतलब दूसरों की भलाई के लिए काम करना, और परमार्थ, उस सर्वोच्च लक्ष्य की ओर जाना, इनके महत्व पर काफी जोर दिया गया है। तो बात शुरू करते हैं प्राचीन ऋषि मुनियों से। स्रोत बताते हैं कि कैसे वे लोग समाज की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए कितनी दूर दूर तक जाते थे, ज्ञान बांटते थे, कठिनाइयां सहते थे और इसी को परमार्थ का एक अहम हिस्सा माना गया है। जी बिल्कुल। और श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, आप देखें तो, उसी परंपरा को अपने जीवन से, अपने कामों से आगे बढ़ाया। स्रोत में यह भी जिक्र है कि कैसे तीर्थों के पास आश्रम बनाकर समाज की जो भी समस्याएं थीं उनका हल ढूंढा जाता था, लोगों को गाइडेंस दी जाती थी। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, ये थी व्यवहारिक आध्यात्मिकता, मतलब ज्ञान सीधे सेवा में बदलता था। सही है, व्यवहारिक। और इसी से जुड़ी गंगा और ब्रह्म सरोवर की एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है स्रोत में। सरोवर गंगा से पूछता है कि भाई तुम इतनी पूज्य क्यों हो? तो जवाब मिलता है कि गंगा तो दूर दूर तक जाती है, सबकी प्यास बुझाती है, सक्रिय रहती है, जबकि सरोवर एक ही जगह पर है। ये सक्रिय सेवा का महत्व कितनी खूबसूरती से बताता है ना। बिल्कुल। यहाँ ये बात उभर कर आती है कि सिर्फ गुणवान होना काफी नहीं है, उन गुणों को सक्रिय रूप से दूसरों की भलाई में लगाना उसका असली मूल्य है। ज्ञान और करुणा का फैलाव जरूरी है, उनका बहते रहना, ये तो हमारी संस्कृति के पोषण से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, बात तो सही है। अच्छा, सेवा और भक्ति के जुड़ाव पर भी एक कहानी है इसमें, वो प्रतिमा और पंडा जी वाली। भारी मूर्ति उठाते पंडा जी से जब किसी ने पूछा कि भाई बोझ लग रहा है या नहीं, तो उनका जवाब था, भक्ति मन में हो तो कैसा बोझ। ये बात कितनी गहरी है, इसमें क्या खास है? खास बात यह है, देखिए, कि सच्ची लगन और भक्ति वो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बल्कि आनंददायक बना देती है। जब आपके काम में, आपकी सेवा में प्रेम जुड़ जाए, ईश्वर का प्रति समर्पण जुड़ जाए, तो वो फिर बोझ नहीं लगता, वो संतुष्टि देता है। और ऐसी प्रेरणा हमें उन महात्माओं से मिलती है जिन्होंने ये जीकर दिखाया है। सही कहा। सेवा का एक और पहलू दान और मदद से जुड़ा है। जैसे वो दानपाल राजकुमार की कहानी हम देखते हैं, वो भगवान को कुछ बहुत कीमती भेंट देना चाहते थे। हाँ। और तब देवदूतों ने उन्हें क्या समझाया? उन्होंने कहा कि भगवान को, जो खुद सबके स्वामी हैं, उन्हें किसी भेंट की जरूरत थोड़ी है। असली भेंट तो वो है जो मंदिर के बाहर जरूरतमंद बैठे हैं, भूखे प्यासे लोग हैं, उनकी सेवा करना। और राजकुमार ने फिर वैसा ही किया और उन्हें सच्ची खुशी मिली, आत्म संतोष मिला। ये साफ दिखाता है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो ये सारी बातें, निस्वार्थ सेवा, सच्ची भक्ति, दूसरों की मदद करना, ये जो कहानियां हैं, ये विचार हैं, इनका आज के दौर में क्या मतलब है? आज ये क्यों इतने जरूरी लगते हैं? देखिए, आज की जिंदगी कैसी है, तनाव भरी है, अक्सर लोग खुद में उलझे रहते हैं, स्वकेंद्रित हो जाते हैं। ऐसे में ये सिद्धांत एक सही दिशा दिखाते हैं। दूसरों की सेवा में खुशी खोजना, जैसा दानपाल ने किया, या फिर अपने काम को, अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाना, जैसे पंडा जी ने दिखाया, ये आपके नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और यही तो व्यक्तित्व का रूपांतरण है जिसकी बात प्रज्ञा पुराण करती है। स्वार्थ से परमार्थ की ओर जाना, यही इसका मूल है। आचार्य जी ने जिस शाश्वत ज्ञान को हमारे सामने रखा है, वो आज की जो जटिलताएं हैं ना जिंदगी की, उनके बीच एक स्थिर, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, दूसरों के लिए भी सोचता है, तो उसकी अपनी परेशानियां भी छोटी लगने लगती हैं। यही इस ज्ञान की आज सबसे बड़ी जरूरत है मेरे ख्याल से। तो संक्षेप में कहें तो प्रज्ञा पुराण के इन अंशों से हमने निस्वार्थ सेवा, मतलब लोक कल्याण की शक्ति को समझा, दूसरों की मदद में ही ईश्वर को देखने का नजरिया समझा, और ये भी कि सच्ची भक्ति हमारे व्यक्तित्व को कैसे बदल सकती है। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस गहरे ज्ञान को कितनी सरल कहानियों से हम तक पहुंचाया है। जी, और यहाँ एक बात हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में
छोटे छोटे ही सही निस्वार्थ सेवा के कामों को शामिल करना शुरू करें, तो जीवन की जो चुनौतियां हैं, जो खुशियां हैं, उनको देखने का हमारा अपना नजरिया कैसे बदल सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है।